नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोमोटर्स हैं, चाहे वो स्टाफ हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर काम करते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल पर, एलिमेंट्री पर है, सेकेंडरी पर है, हायर सेकेंडरी पर है, हायर एजुकेशन पर है, रिसर्च में कहीं भी है और इवन कोचिंग में है। ये उन सब के लिए काम का है, खास तौर पे स्कूल और कॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोरोना के बाद से ज्यादा पर एक लंबे समय से एक संघर्ष की स्थिति में है। लगातार बड़ी तादाद में संस्थाएं बंद होती जा रही हैं, क्लोज, शटडाउन। पर कॉलेज को बंद करना और किसी दुकान को बंद करना यानी व्यापार को बंद करना, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, मूलभूत फर्क है। एजुकेशन सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा का काम है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, और कोचिंग या कोई दुकान, कोई शोरूम है, वो कॉमर्शियल एंटिटी है। उसको खोलना आसान, बंद करना आसान। पर कॉलेज को खोलना तकलीफ दे, बंद करना और भी तकलीफ दे, क्योंकि बिल्डिंग बना लेते हैं, लंबे लंबे कमरे स्कूल और कॉलेज के हिसाब के, कॉरिडोर्स, हॉल, जमीन समिति के नाम चढ़ा देते हैं, ट्रस्ट के नाम चढ़ा देते हैं, उसका कन्वर्जन भी करवा लेते हैं। अब वो करोगे क्या? उसका बारात घर बने हुए बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बंद हो गई, और बंद इसलिए करनी पड़ी कि वो अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे थे। अब उसका बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज की वीडियो में मैं यही बात बताने वाला हूं कि क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार बड़ी तादाद में बंद होते जा रहे हैं। उसका कारण है ध्रुवण हो चुका है, पोलराइजेशन। जो बड़े ग्रुप हैं एजुकेशन में वो और बड़े होते जा रहे हैं, छोटे ग्रुप हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चला हुआ है, बड़े व्यापारी और बड़े होते जा रहे हैं। जैसे बैंक है, स्टेट बैंक के बहुत सारे वर्टिकल थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो जिस तरह से स्टेट बैंक ने उन सबको मर्ज करके एक बैंक बना लिया, इसी तरह से और बैंकों का भी मर्जर हुआ, विजया बैंक का, पंजाब नेशनल का, कई सारे। ये कॉमन प्रैक्टिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो देश और दुनिया में कॉम्पीट कर सके, और यही थियोरी बड़े ग्रुप ने अडॉप्ट कर ली, अपना विस्तार करते जा रहे हैं। आज कई ऐसे नामी गिरामी कोचिंग है जिनके पूरे देश के अंदर ब्रांचेज है, कई स्कूल्स है जिनकी लंबी चौड़ी चेन है। पर इस सब का असर, वो अपना काम करें, पर इससे होता क्या है? बड़े ग्रुप और बड़े होते जा रहे हैं, छोटे खत्म होते जा रहे हैं। अब कोई संस्थान को क्या जानबूझ के खत्म किया जा सकता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पर कब खत्म होगा, फिर क्यों खत्म हो रहे हैं? जब खत्म नहीं किया जा सकता फिर खत्म हो क्यों रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पॉलिसीज हैं सरकार की, संस्थान को एग्जिस्ट में रहने के लिए जो नियम और कायदे हैं, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्क्रू टाइट करते जा रही है। और जैसे जैसे वो नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज ये सख्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का उसमें घुटन होती है और धीरे धीरे प्राण त्याग रहे हैं, मर रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। अब इन पॉलिसीज को जब धीरे धीरे गवर्नमेंट टाइट करती है, तो क्या अनएथिकल और इलीगल या ऐसी पॉलिसीज भी हैं क्या जो कॉलेजों के लिए मेंटेनेबल नहीं है? ये भी एक नया सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसी पॉलिसी सरकार बनाती है जो समय समय पर कॉलेजों के लिए बहुत नुकसानदायी होती है, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उसका विरोध करना भी नहीं जानते। विरोध करें कैसे? क्योंकि उनके पास में कोई फोरम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो इंस्टीट्यूशन अपनी बात को रख सके, अपनी पॉलिसीज को शेयर कर सके, अपनी ग्रीवेंस को बता सके और गवर्नमेंट के साथ इस बात की प्लीड कर सके कि ये पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं है। और सरकार का दोहरा रवैया, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजों के लिए अलग है, दोहरे मापदंड है। गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को कोऑपरेट करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करती है। और ये सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं है। जितने भी स्कूल और कॉलेजों के एसोसिएशंस हैं, यूनियन है, फेडरेशन है, कंसोर्टियम्स हैं, अधिकांश बेकार है, केवल नाम के हैं, वो सही फंक्शन नहीं करते हैं। उनमें ना तो कोई मेंबर्स हैं ऑफिशियल, ना रजिस्टर्ड कोई पदाधिकारी है, ना उनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, बस केवल नाम के हैं वो। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको फीस नहीं मिलती। किसी भी संगठन को चलाना है तो पैसा चाहिए, और उन एसोसिएशंस को बेसिक रेवेन्यू भी मेंबर्स के थ्रू नहीं मिलता। मेंबर आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जगवार, BMW, मर्सिडीज लेकर आएंगे, पर मेंबरशिप फीस के नाम पर 10-15 हज़ार रुपये उस संगठन को नहीं देते हैं। और ये सबसे बड़ी वजह होती है कि अब उन इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी एडवोकेसी करने वाला कोई है ही नहीं।
जो गिने चुने संगठन ऐसा है वो अच्छा काम करने की कोशिश भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के बाद वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप में, क्योंकि उनको फीस नहीं मिलती। और बिना मेंबरशिप के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग यदि प्रयास करें, वही कोर्ट केस लड़े, वही सब कुछ उनके लिए सरकार में, सचिवालय में भागदौड़ करते रहें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास में जाते रहें, ये मुमकिन नहीं है बहुत लंबे समय तक। पर होता क्या है, कुछ लोग भागदौड़ करते हैं, उसका फायदा पूरे कंट्री को मिलता है। आज मान लीजिए कोई यूजीसी के रूल्स में किसी ने कोई रिलैक्सेशन दिलवाया, या एआईसीटी से, एनसीटी से, एनबीएस से, नेक से कोई फायदा करवाया, तो मेहनत करने वाले कुछ लोग होते हैं, पर बेनिफिट पूरे देश को मिलता है। आज एआईसीटी से मान लो किसी ने कट ऑफ डेट आगे बढ़वाई, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे क्या अधिकांश इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने एआईसीटी को मेल नहीं लिखा कि कट ऑफ डेट आगे बढ़ाई है, पर कुछ जिम्मेदार लोगों ने इस मामले को समझा कि पोर्टल काम नहीं कर रहा, वो मेल लिखते हैं और डेट आगे बढ़वाते हैं। तो ये मेहनत करने वाले सक्रिय लोग बहुत कम है, देश में गिने चुने लोग हैं, पर उसका लाभ लेने वाले पूरा देश है। और ये सबसे बड़ी खराब आदत है हमारे इंस्टीट्यूशंस की कि वो यूनाइट नहीं है, वो अपने संगठन को, अपने एसोसिएशंस को, अपने कंसोर्टियम को सपोर्ट नहीं करते, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो भुगतते भी हैं। अब जब इस तरह के गवर्नमेंट कोई प्यूनिटिव एक्शन, कोई दंडात्मक कार्रवाई उन पे करती है जो पॉलिसी से संबंधित है, या कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जो उनके लिए हित में नहीं है, तो लड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखती है कि ये समस्या कितने लोगों की है, मुट्ठी भर लोगों की है या मास की है, बड़े लोगों की है, बड़ी तादाद में संख्या संस्थाओं की है, तो निकल कर आता है नहीं तो मुट्ठी भर लोगों की समस्या है, क्योंकि कोर्ट में वो एविडेंस नहीं दे सकते। कोई संगठन हो, संगठन की मेंबरशिप आईडी हो, प्रॉपर नंबर हो, तो पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क इंडिया, पेन इंडिया पे हम ये कर रहे हैं, हम सभी इंस्टीट्यूशंस को एक फोरम पे ला रहे हैं, इररेस्पेक्टिव टू द साइज, छोटा है कि बड़ा है, रूरल है या अर्बन है, कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, आप हमारे फोरम पर आइए। हम सबको मेंबरशिप नंबर इशू करेंगे, प्रॉपर मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उनके लिए हेल्प सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे, और ऐसा माहौल देंगे कि वो छोटी से छोटी ग्रीवेंस को हमारे साथ में शेयर कर सके, और हम उन पर क्या बेस्ट कर सकते हैं ये कोशिश करेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशंस को गैर वाजिब तरीके से बंद करना, और वो यदि उनको तकलीफ में है कि हम इन पॉलिसीज की वजह से, यदि ये पॉलिसी नहीं होती तो शायद हम जिंदा रहते, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होगा, पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं पेन इंडिया से संबंधित और एजेंडा, बाकी चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू।